सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर पार्शियल स्टे लगा दिया, लेकिन ये सिर्फ एक लीगल जजमेंट नहीं है, ये एक सवाल है हम सबके लिए। कानून की ताकत ज्यादा है या समाज का भरोसा? और अगर बैलेंस टूट गया तो डेमोक्रेसी का फ्यूचर कैसा होगा? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 एक ऐसा कानून जिसमें सरकार ने कुछ प्रोविजंस लाए और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से कुछ को रोक दिया है। सोचो जरा, एक प्रोविजन था कि जो व्यक्ति इस्लाम को 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो वो ही वक्फ बन सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया क्योंकि बिना क्लियर रूल्स के ये पावर मिसयूज हो सकती थी। अब सवाल ये है, क्या धर्म का मापतोल अब सरकार करेगी या इंसान की नीयत और समाज डिसाइड करेगी? मुझे तो लगता है कि ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट बन सकता था। फिर आती है वक्फ बाय यूजर वाली बात, मतलब कोई जगह सदियों से मस्जिद या कब्रिस्तान के लिए यूज हो रही हो, वो बिना कागज के भी वक्फ बन जाती है। अमेंडमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को डिस्टर्ब किया और अब कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं, ये एक पहचान है और हिस्ट्री का सवाल है। और तीसरा मुद्दा, कलेक्टर को अथॉरिटी देना डिस्प्यूट को सॉल्व करने की। मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिसर डिसाइड करेगा कि किसकी प्रॉपर्टी वक्फ है और किसकी नहीं। कोर्ट ने इसको भी होल्ड पे रखा। मेरा मानना है कि जब मजहबी और संवैधानिक इशू इन्वॉल्व हो तो पावर को इतना सेंट्रलाइज्ड करना हमेशा खतरा बनता है। देखिए, मैं मानता हूँ हर एक्ट में फ्लॉस होते हैं और रिफॉर्म की जरूरत होती है, लेकिन जब बात फेथ और कम्युनिटी ट्रस्ट की हो तो राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है कि डिसीजन बैलेंस के साथ लिया जाए। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी के डिसीजन के साथ साथ माइनॉरिटी के ट्रस्ट की भी वैल्यू होती है। ये जजमेंट हमसे एक सिंपल सवाल पूछता है, क्या हम कानून बनाते वक्त सिर्फ सरकारी कन्वीनियंस देखते हैं या फिर समाज के डेलिकेट फैब्रिक को भी रिस्पेक्ट करते हैं? मेरा जवाब है, बिना बैलेंस के कोई भी सिस्टम टिक नहीं सकता, और शायद इसीलिए ये स्टे एक लैंडमार्क बन गया है।